मारूफ आलम दीन अलामा तालिब जौहरी 81 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा ज़ोहरैन के बाद अंचोली में अदा की जाएगी। तालिब जौहरी दिल के आर्जे में मुब्तला और गुज़श्ता कई रोज से कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। सोगवारान में अहलिया, 3 बेटे और 3 बेटियां। वज़ीर आज़म इमरान खान का अलामा तालिब जौहरी के इंतकाल पर अफसोस का इजहार, अहल खाना से ताज़ियत। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, अली ज़ैदी, सईद गनी और मजहबी रहनुमाओं का भी मरहूम के इंतकाल पर इजहार अफसोस। जो 92 हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किए गए, जिनकी निशानदही की गई है, इनके अंदर पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना के मर्ज के शिकार जो मरीज़ हैं, उसमें से 40% पूरे मुल्क के इन हॉटस्पॉट्स के अंदर ज़िंदगी गुजारते हैं, काम करते हैं। टेक्नोलॉजी से कोरोना वबाज़दा इलाकों की निशानदही होगी। 92 हॉटस्पॉट्स पर कोरोना के 40% मरीज हैं, जो मुल्क की आबादी का 3% है। असद उमर कहते हैं जुलाई के आखिर तक अस्पतालों में 2100 ऑक्सीजन बेड्स का इजाफा किया जाएगा। स्मार्ट लॉकडाउन से वबा का फैलाव रोकने में मदद मिलेगी। SOP पर अमल दरामद जरूरी है। असद उमर की सरबराही में टीम का इस्लामाबाद के अस्पतालों का दौरा। MNA आलमगीर खान का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। इस्लामाबाद में खुद को करंतना कर लिया। जहलम में वफाकी वजीर फवाद चौधरी की जानिब से पासपोर्ट ऑफिस और मॉन्यूमेंट का इफ्तिताह। कोरोना SOPs की धज्जियां बिखेर दी गई। दोनों तकरीबात में सैकड़ों अफराद की शिरकत। समाजी फासले को यकसर नजरअंदाज कर दिया गया। कोरोना को शिकस्त देने वालों का प्लाज्मा जिंदगी है। 67,000 खुशनसीब प्लाज्मा अतिया कर सकते हैं। मेयर कराची, हैदराबाद और इस्लामाबाद के डॉक्टर्स की भी प्लाज्मा अतिया करने की अपील। अदाकार एहसन खान, मॉडल हिना मलिक, गुलकारा मुस्कान, क्रिकेटर एहसान आदिल और आलिया रियाज भी 92 न्यूज़ की मुहिम का हिस्सा बन गई। अगर आपको प्लाज्मा अतिया करने में मसला है तो 033341920268 पर व्हाट्सएप करें। 92 न्यूज़ प्लाज्मा अतिया करने में आपकी मदद करेगा। मुत्तहदा अरब अमारात में लॉकडाउन में मजीद नरमी। रिहायशी वीज़ा रखने वालों को आज से दाखिले की इजाज़त। गैर मुल्की 7 जुलाई से UAE में दाखिल हो सकेंगे। अमारात के शहरियों को कल से मुल्क से बाहर सफ़र करने की इजाज़त मिल गई। एयरपोर्ट्स पर कोरोना टेस्ट की मनफी रिपोर्ट पेश करना लाजिम करार। दौरा इंग्लैंड के लिए कौमी क्रिकेटर्स के कोरोना टेस्ट आज होंगे। टेस्ट लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और पेशावर में लिए जाएंगे। खिलाड़ी और मैनेजमेंट के अफराद अपने अपने शहरों में सैंपल्स देंगे। 25 जून को स्क्वाड के दोबारा टेस्ट लिए जाएंगे। कौमी टीम 28 जून को इंग्लैंड रवाना होगी। नामवर कवाल और नात खां अमजद साबरी को मदाहों से बिछड़े 4 बरस बीत गए। अमजद साबरी ने 1988 में फ़नी सफ़र का आगाज़ किया। अपने वालिद की मशहूर ज़माना कवाली ताजदार हरम को खूबसूरत अंदाज में पेश करके लाखों दिल जीते। चीन की सफर को तेज तरीन बनाने में बड़ी कामयाबी। 600 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन का ट्रैक पर पहला ट्रायल रन। मैगल्यू लाइन ट्रेन रवा साल के आखिर तक चलने का इम्कान। मंसूबे से शहरियों को तेज तरीन, महफूज, काबिल एतमाद सफरी सहूलत मुयस्सर होगी। मुल्क एक और मजहबी शख्सियत से महरूम हो गया। मारूफ आलम दीन अलामा तालिब जौहरी 81 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। तालिब जौहरी की नमाज जनाजा आज ज़ोहरैन के बाद अंचोली ग्राउंड में अदा की जाएगी। तालिब जौहरी दिल के मर्ज में मुब्तला थे और कई रोज से निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। मरहूम ने सोगवारों में अहलिया, 3 बेटे और 3 बेटियां छोड़ी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का अलामा तालिब जौहरी के इंतकाल पर अफसोस का इजहार, अहल खाना से ताज़ियत की। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी और दीगर सियासी और मजहबी रहनुमाओं ने भी मरहूम के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया है। मुल्क के एक और मजहबी शख्सियत से महरूम हो चुका है। मारूफ आलिम दीन अलामा तालिब जौहरी की 81 बरस में
उनकी इंतकाल कर चुके हैं और तालिब जोहरी की नमाज जनाजा आज ज़ोहरैन के बाद अंचोली ग्राउंड में अदा की जाएगी। तालिब जोहरी दिल के आर्जे में मुब्तला थे और कई रोज से निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। मरहूम ने सोगवारों में अहलिया, 3 बेटे और 3 बेटियां छोड़ी हैं। इसी मुताबिक मज़ीद तफसीलात लेंगे अपने नुमाइंदे सुहेब जेजा से। सुहेब, बताइएगा, नमाज जनाजा आज ज़ोहरैन के बाद अदा की जाएगी? जी बिल्कुल, अल्लामा तालिब जोहरी की जो नमाज जनाजा है वो नमाज ज़ोहरैन में अदा की जाएगी और अंचोली में वाक़े अमरोज़ा ग्राउंड में उनकी नमाज जनाजा का एहतमाम किया गया है और जो भी इनके जो चाहने वाले हैं उनको भी इस बारे में इत्तला की गई है कि वो अमरोज़ा ग्राउंड में नमाज ज़ोहरैन के वक्त यहाँ पर पहुँचें और इस हवाले से तैयारियाँ भी शुरू कर दी गई हैं। टेंट लगाना शुरू कर दिए गए हैं, जो गेट है वो लगाना, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिहाज से सिक्योरिटी गेट लगाना शुरू कर दिए हैं और उनकी जो तदफीन है वो सुपर हाईवे पर वाक़े वादी हुसैन कब्रिस्तान में जो है उनकी तदफीन की जाएगी। अल्लामा तालिब जोहरी गुज़िश्ता रात निजी अस्पताल में इंतकाल कर गए थे और इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में कुछ अरसे से उन्हें रखा गया था और गुज़िश्ता रात उनकी तबीयत जो है वो ज़्यादा ख़राब होने के बाइस वो इंतकाल कर गए थे। उनकी जो इंतकाल की जो तस्दीक है उनके बेटे उनके साहबजादे ने की थी। उसके बाद उनकी मैयत को यहाँ मस्जिद खैरुल अमल में जो है वो यहाँ पे मुंतकिल कर दिया गया था और उनकी मैयत इस वक्त भी यहाँ पर मौजूद है और इसके अलावा 81 बरस इनकी उम्र थी। भारत के शहर पटना में ये पैदा हुए थे और 27 अगस्त 1938 में ये पैदा हुए थे भारत के शहर में। 81 बरस इनकी उम्र थी। इन्होंने जो मजहबी तालीमात थी वो इराक के शहर नजफ में हासिल की थी। इनके वालिद जो थे मौलाना मुस्तफ़ा जोहरी, वो भी एक मुमताज़ स्कॉलर और उर्दू के मशहूर शायर थे। इसके अलावा जो अल्लामा तालिब जोहरी हैं उन्होंने कई मुतादिद जो मजहबी किताबें थी उनके भी ये मुसन्निफ रह चुके थे। तो जब इनकी इतला मिली तो लोगों ने बड़ा अफसोस का इजहार किया सोशल मीडिया पर भी, जबकि जो तमाम सियासी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, PTI, PSP और जो दीगर जमातें हैं उन्होंने भी इजहार ताज़ियत की और उनके लिए इनकी मग़फ़रत की जो है वो दुआएं भी की हैं और आज नमाज ज़ोहरैन में इनकी नमाज जनाजा भी अदा की जाएगी। जबकि गुज़िश्ता हफ्ते एक और जो मजहबी शख्सियत हैं मुफ्ती नईम, उनका भी जो है वह इंतकाल हुआ था। ये दूसरी शख्सियत है मजहबी जिनका इंतकाल हुआ है मौलाना तालिब जोहरी का गुज़िश्ता रात को और आज नमाज ज़ोहरैन में इनकी नमाज जनाजा अमरोज़ा ग्राउंड में अदा की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। कराची से सुहेब जेजा हमें आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे। आलमी डोनर एजेंसीज पंजाब में 132 अरब रुपए खर्च करेगी। 6 बड़े मालियाती इदारे अवामी फलाह के 19 मंसूबों पर रकम खर्च करेंगे। 88 अरब प्रोजेक्ट, 44 अरब सॉफ्ट लोन, 4 अरब ग्रांट्स की मद में आने का इम्कान है। जबकि सीवरेज, ज़राई पैदावार में बेहतरी, अर्बन लैंड सिस्टम, वाटर ट्रीटमेंट जैसे मंसूबों के लिए फंडिंग की जाएगी। नुमाइंदा 92 न्यूज़ नवाज संगरा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। नवाज संगरा, आगाह कीजिएगा, आलमी डोनर एजेंसीज की जानिब से कितने अरब रुपए तरक्याती मंसूबों पर खर्च किए जाएंगे? जी बिल्कुल, पंजाब में आइंदा माली साल में जो मुख्तलिफ इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज़ हैं वो 132 अरब रुपए की फ़ंडिंग करेंगी। इसमें से जो 88 अरब रुपए हैं वो जो प्रोजेक्ट लोन की मद में पंजाब हुकूमत को मिलेंगे और 44 अरब रुपए जो हैं वो सॉफ्ट लोन की मद में पंजाब में आएंगे। जो मालियाती इदारे पंजाब में फ़ंडिंग करेंगे उनमें वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, उसके अलावा फ्रांस डेवलपमेंट एजेंसी और डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स डेनमार्क शामिल हैं। जिन प्रोजेक्ट पर ये मालियाती इदारे जो हैं वो फंडिंग करेंगे उसमें नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट, थल कैनाल मनसूबा, उसके अलावा जो है वो लाहौर वाटर ट्रीटमेंट, लाहौर फोर्ट जो है उसमें सियाहत की बहाली, उसके साथ साथ जो है वो एग्रीकल्चर मार्केट की डेवलपमेंट और अर्बन लैंड इन्हांसमेंट के जो मंसूबे हैं उन पर ये जो मालियाती जो इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज़ हैं वो खर्च करेंगी। और इस हवाले से जो पंजाब का PND डिपार्टमेंट है वो इन एजेंसीज़ के हुकाम से नेगोशिएशन का सिलसिला जो है वो गाहे बगैर जारी रखेगा। जी
खेल के मैदान का रुख करेंगे, जहां से आपको बताएं कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 23 जून को ओलंपिक डे मनाने का फैसला किया है। पाकिस्तान की नुमाइंदगी टेनिस स्टार एहसामुल हक कुरैशी करेंगे। ओलंपिक डे में दुनिया भर के मुख्तलिफ खेलों से ताल्लुक रखने वाले एथलीट्स ऑनलाइन शिरकत करेंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले टेनिस स्टार एहसामुल हक कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का मेगा इवेंट के लिए मुंतखब करने पर मशकूर हूँ। ओलंपिक डे के हवाले से बहुत पुरजोश और फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ। कोरोना वायरस की वजह से रवां साल जुलाई में होने वाला टोक्यो ओलंपिक्स 1 साल के लिए मुलतवी कर दिया गया था।